हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 3 numbers are chosen at random one after the another with replacement from the set s is equal to 1, 2, 3, up to 100. Let p1 be the probability that the maximum of chosen number is at least 81 and p2 be the probability that the minimum of chosen number is at most 40. The value of 625 divided by 4 into p1 is. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment. Then probability of A हम कैसे find out करते हैं? Probability of A is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. Also अगर हमें probability of A find out करनी है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. गिवन S सेट क्या है हमारा? S इज इक्वल टू 1, 2, 3, अप टू सो ऑन 100 तक. ये हमारा सैंपल स्पेस है जिसमें से हमें 3 एलिमेंट्स रेंडमली चूज करना है विद रिप्लेसमेंट. P1 be the probability that maximum of chosen number, जो 3 नंबर्स आपने चूज किए हैं उनका जो मैक्सिमम है वो एटलीस्ट 81 तो जरूर हो, मिनिमम वो 81 होना चाहिए. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी P1 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 3 chosen number आर लेस देन 81. क्योंकि अगर 81 से लेस होंगे तो उनका मैक्सिमम एटलीस्ट 81 कैसे हो सकता है? तो हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए सोल्व किया और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो ये P1 आएगा ये हो जाएगा कि मैक्सिमम एटलीस्ट 81 तो जरूर हो. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस. अब देखिए प्रोबेबिलिटी दैट 3 chosen नंबर आर लेस देन 81. हमने जो 3 नंबर सिलेक्ट किए हैं वो 81 से कम होने चाहिए, यानी यहाँ कहीं 80 होगा, यहाँ कहीं 81 होगा. 81 से पहले कम कितने नंबर है हमारे पास? 80. इन 80 में से कोई भी आ सकता है. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 80/100 टोटल आउटकम में से. और ऐसा हमने 3 टाइम्स किया है विद रिप्लेसमेंट. तो 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100. देखिए ये फर्स्ट नंबर सिलेक्ट करने के लिए है, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर. मैंने तीनों में ऊपर 80 क्यों लिया है? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट बात की गई है. तो ये हो जाएगा 1 माइनस, आप इसे सोल्व कर सकते हैं. देखिए 2 4 8 एंड 2 5 10 एंड 4 पे आप इसे कट करेंगे तो 25 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64/125. दिस इज इक्वल टू 61/125. देयरफॉर यहाँ हमें P1 कितना मिल गया? P1 मिल गया 61/125. नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है? 625/4 और इंटू में P1. तो ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय P1 की वैल्यू है 61/125. हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 76.25. देन द फाइनल आंसर इज 625/4 into P1 is equal to 76.25. Hope you understood it well. Best of luck.